राधे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। देखिए, नक्षत्रों को जो है उनका वर्गीकरण किया गया है मुख के आधार पर, गुण के आधार पर, जैसे सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। उसी तरह से नक्षत्रों का वर्गीकरण लिंग के आधार पर भी किया गया है। तो आज हम बात करते हैं कि जिनका भी चंद्रमा पुरुष संज्ञक नक्षत्र में हो, स्त्री संज्ञक नक्षत्र में वाले नक्षत्रों में आता हो, तो वो किस तरह से एक बेसिक ट्रेड्स होता है और किस तरह से चीज़ें होती है। तो हम बात करते हैं पुरुष संज्ञक नक्षत्र के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जिस तरह से स्क्रीन में पुरुष संज्ञक नक्षत्र के नक्षत्र दिए गए हैं, तो जिनका भी चंद्रमा अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये 8 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में यदि चंद्रमा है और लग्न भी इन्हीं नक्षत्रों में से, लग्न का नक्षत्र भी होता है तो वो भी इन्हीं नक्षत्रों में से है, तो किस तरह से फल मिलता है वो समझ सकते हैं। तो जिनका भी नक्षत्र जो है पुरुष संज्ञक नक्षत्र है, वो जो मेल पर्सन हैं, जो जातक हैं, वो अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे जो है बोलने में अच्छे होते हैं, लिखने में अच्छे होते हैं, लेखक हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, और अपने जो कार्य क्षेत्र में हैं वो हमेशा अपनी महत्वता सिद्ध करते हैं और डोमिनेट पर्सनालिटी होती है। और वहीं पे अगर बात करें तो अपने कार्य क्षेत्र में ये हमेशा सफल होते हैं और हमेशा कार्य क्षेत्र में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप ये स्वयं को ढाल देते हैं और चुनौतियां स्वीकार करते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए वो सफल होते हैं जीवन में। तो इस तरह से जो पुरुष हैं कोई और पुरुष संज्ञक नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इस तरह से ये ट्रेड्स हम देख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि किन्हीं जातिका का जन्म अगर पुरुष संज्ञक नक्षत्र में है तो वो किस तरह से फल देखा जा सकता है, तो यही है कि डोमिनेट एक एटीट्यूड होता है, स्वभाव में एक डोमिनेट वाला एटीट्यूड होता है और वो स्वावलंबी होते हैं, खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं ऐसे लोग, और अपने बलबूते पर जो भी अर्जित करते हैं और करते हैं इस तरह से। और कई बार ये बाहर से कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से नरम होते हैं, और ये बेसिक ट्रेड्स है। इसके अलावा अगर मैं ऐड करूँ तो अगर जैसे कि यहाँ पर जिस तरह से दर्शाया गया है, बाकी ग्रहों के प्लेसमेंट भी मैटर करते हैं। ये चंद्रमा का नक्षत्र का एक जनरल ट्रेट है। तो अगर किन्हीं का स्त्री संज्ञक नक्षत्र में जन्म हुआ है तो किस तरह से जो मेल या फीमेल है उनका जो बेसिक ट्रेट्स होंगे वो समझते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं फिर से एक बार क्लियर करूँ कि मैं कोई जेंडर रोल या जेंडर बायास नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक चंद्रमा का नक्षत्र का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। तो अगर किसी का स्त्री संज्ञक नक्षत्र है तो वो किस तरह से रिजल्ट देता है वो समझते हैं। देखिए, भरणी नक्षत्र, चंद्रमा यदि भरणी नक्षत्र में है, कृतिका में है, रोहिणी में है, आद्रा में है, मघा में है, आश्लेषा में है, उत्तरा फाल्गुनी में है, स्वाति में है, चित्रा में है, पूर्व फाल्गुनी में है, विशाखा में है, ज्येष्ठा में है, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, या फिर धनिष्ठा नक्षत्र में है या रेवती नक्षत्र में है, तो ये जो है नक्षत्र स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं। ये 16 नक्षत्र होते हैं। तो यदि चंद्रमा इन किसी में से एक नक्षत्र में है तो देख सकते हैं, अगर कोई मेल है तो वो भी एक तरह से एक ऐसी क्वालिटी लेंगे जिसमें वो एक सॉफ्ट और बातचीत करने में सौम्यता रखते हैं, और वैज्ञानिक हो सकते हैं, अच्छे कार्यकर्ता होते हैं, शोधार्थी होते हैं, रिसर्च माइंड के होते हैं, अच्छा खाना बनाना जानते हैं, प्रेजेंट करना चीज़ों को और कुछ सजाना, ये सारी चीज़ें भी पसंद होती है। उसके अलावा जो है सोना, चांदी या लोहे ऐसे धातु का व्यापार करते हो, व्यापारी हो, और कई बार दूसरों पर आधारित अत्यधिक होते हैं, ऐसा देखा गया है। दूसरों पर डिपेंड रहना या दूसरों पर आश्रित रहना किसी न किसी कारण से इस तरह से देख सकते हैं। और अगर बात करें तो ये
ये जो है फीमेल से भी डोमिनेट रहते हैं ऐसे लोग, और इनका स्वभाव थोड़ा सौम्य होता है। स्वतंत्र विचारक भी नहीं होते हैं, ये अपने आप से, अपनी सोच, अपनी समझ से कुछ भी अटेम्प्ट्स नहीं करते हैं, किसी की गाइडेंस में चलते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा अश्व है जिन्हें कोई घुड़सवार की आवश्यकता होती है। तो बिना मार्गदर्शन के ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या बहुत रेयर है कि कर सकते हैं। अगर किसी का मार्स थर्ड हाउस में जाकर के मकर राशि में बैठा हो तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चीज़ें बदल सकती है। तो ये एक सिंपल सा ट्रेट है। फाइन, अगर हम बात करें तो स्त्री संज्ञक नक्षत्र में अगर किसी स्त्री का ही जन्म हो, चंद्रमा स्त्री संज्ञक नक्षत्र में हो और वो फीमेल चार्ट हो, तो कैसा ट्रेट्स रहेगा वो समझते हैं। ऐसे फीमेल्स जो होते हैं जिनका स्त्री संज्ञक नक्षत्र में बर्थ होता है, वो एक अच्छे कुशलकर्ता होते हैं, अच्छे बातचीत करने में, और कार्यकर्ता होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा करते हैं। वहीं पे प्रशासक हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं। एक हीलिंग का जो है वो बहुत अच्छा होता है, इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, इमोशनली समझा सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्हें, चाहे मेल लोगों में भी यही था, स्त्री संज्ञक नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो स्त्री संज्ञक नक्षत्र, जिन जातिका का स्त्री संज्ञक नक्षत्र में जन्म है, वो भी बच्चों से प्रेम करते हैं या प्रिय होते हैं उनके बच्चे, इस तरह से कह सकते हैं। इन्हें पारिवारिक जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और नक्षत्र में भी यहाँ पर डिवाइड में है, जिसमें नपुंसक संज्ञक नक्षत्र आता है। मृगशिरा, मूला और शतभिषा नक्षत्र को नपुंसक संज्ञक नक्षत्र कहा गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले नेटिव योद्धा होते हैं, परिस्थितियों का सामना करते हैं, और यहाँ पर ये एक तरह से भावनाएं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, भावनाओं को हावी नहीं होने देते हैं, और बहुत ज़्यादा ये जो है कठोर स्वभाव के हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं वो मिश्रित स्वभाव होता है, ना ज़्यादा घुलते मिलते हैं, ना ज़्यादा डिटैच होते हैं, एक मिश्रित स्वभाव कह सकते हैं, और कठोर या क्रोधी स्वभाव इनका होता है, और कई बार ज़्यादा एग्रेशन भी देखा जा सकता है, या अकड़ता या एटीट्यूड वाला एक स्वभाव देखा जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज बात की पुरुष संज्ञक नक्षत्र, स्त्री संज्ञक नक्षत्र और नपुंसक संज्ञक नक्षत्र का ये यहाँ पर विवेचन किया। यहाँ पर ये जो मृगशिरा, मूला और शतभिषा नक्षत्र है वो इस तरह से होता है। काफ़ी चीज़ें चेंज होती है जब जो चीज़ें हैं, जैसे लग्न का नक्षत्र भी मैटर करेगा, और बाकी जो है यहाँ पर ग्रह का प्लेसमेंट थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट तो देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। बाकी अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कितना सही है कितना सही नहीं है। राधे राधे।